अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन और हमारे टीम के सभी सदस्य और इस वीडियो को, इस एपिसोड को देखने वाले हमारे प्रबुद्ध पाठक, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं और श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के 12वें अध्याय भक्ति योग में आमंत्रित करते हैं। भक्ति योग भक्ति की प्राप्ति और भक्ति की प्राप्ति के लिए ही इस विश्व के सभी मानव जाति की कोशिशें चल रही है, प्रयास हो रहे हैं। भले ही वो अपने आप को नास्तिक माने, आस्तिक माने, किसी पंथ का, मत का, संप्रदाय का माने, वो मर्जी चाहे जो माने, लेकिन वो अंतस्थ कहीं न कहीं ये जरूर जानता है कि इस विश्वरूप परमात्मा का नियंत्रण केवल विश्वरूप परमात्मा ही कर सकता है और विश्वरूप परमात्मा ही स्वयंभू, एकमेव, सर्वव्यापी और स्वयं नियंत्रित, स्वयं शासित ऐसा है और उसके कानून को कोई नहीं तोड़ सकता। चाहे वो अवतार हो, महात्मा हो, संत हो, विभूति हो, कितना ही बड़ा महान क्यों न हो, लेकिन उसके कानून कायदे से कोई बच नहीं सकता, कोई छूट नहीं सकता और उसके कानून कायदे कभी पक्षपात, भेदभाव नहीं करते। वो सबका है, सबके लिए है और उसका जो स्वरूप है वो सर्वव्यापी, सार्वभौमिक है। ये हमने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में प्रत्यक्ष यथार्थ प्रयोग द्वारा जाना। इस एपिसोड के बाद हमने लगातार 3 एपिसोड्स प्रस्तुत किए हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दी हुई दिव्य दृष्टि प्रयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई है और इस प्रयोग को मैंने आप सभी करके देख सकते हैं। विज्ञान आह्वान देता है कि आप भी प्रयोग कीजिए और जो सत्य निकल कर आए उसे आपकी बुद्धि अवश्य ही स्वीकार करेगी, क्योंकि बुद्धि सदैव निरपेक्ष होती है। केवल हमारी मानिंदियाँ, अंधविश्वास, अंधानुकरण और अंधश्रद्धाएं ही हमें बांध कर रखती है और इसका परिणाम ये होता है कि हम एक, जिसे कहते हैं, सीमित कुएं में, सीमित बावड़ी में तैरने वाले एक मेंढक बन जाते हैं और वो अपने ही मत और मानिंदी को सत्य मानकर ये अपलाप करते हैं कि हमारा ही संप्रदाय, हमने जांचा हुआ, हमने उद्घोष किया हुआ सत्य ही पूर्ण है, अन्य कुछ है नहीं। लेकिन विज्ञान निष्ठ इस समय ऐसा कहना कि ईश्वर कहीं ईश्वर से, विश्व से बाहर है और वो ऐसा है और वो वैसा है, फिर वहाँ ये होता है और इस प्रकार चमत्कारिक रोचक वर्णन करके अब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले मानवों का समाधान नहीं कर सकते। मानवों का यथोचित संपूर्ण समाधान करने की एकमात्र युक्ति केवल दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि है, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दी थी। 11वें अध्याय में अंतिम श्लोक था, स्वकर्मी मुझमें निष्ठा, भक्त मेरा असंग जो, निर्वैर सब भूतों से पार्थ वो मुझ में मिले। स्वकर्मी अपने अपने वर्ण कर्म में लगा हुआ, मुझमें निष्ठा, विश्वरूप परमात्मा ही है और इस विश्वरूप परमात्मा के बगैर अन्य कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। इस प्रकार निष्ठा रखने वाला भक्त मेरा, मुझ विश्वरूप परमात्मा की भक्ति यानी सेवा अनन्य भाव से करने वाला
और सेवा करने के लिए जो हमें स्वतंत्र ऐसे स्वभाव मिले हैं, स्वभाव से गुण हुआ है, और उसी गुण से हम जब आचरण करते हैं तो वही स्ववर्ण कर्म हो जाता है, जो कि हमारा कर्तव्य है। स्वकर्मी मुझमें निष्ठा भक्त मेरा असंग, जो असंग है वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय अंधश्रद्धा अंधविश्वास की संगत नहीं करता। वो किसी कामना की, वासना की, अनेक प्रकार के प्रलोभनों की, डर की संगत नहीं करता। वो किसी के संग में नहीं रहता, वो केवल सत्य के ही संग में रहता है। और निर्वैर सब भूतों से, सभी प्राणी मात्रों से वो निर्वैर होता है। उसका किसी से बैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा कण कण में एक ही तत्व की उपस्थिति देख चुका है, प्रयोग के द्वारा जान चुका है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 11वें अध्याय के अंतिम 55वें श्लोक में कहते हैं कि स्वकर्मी मुझ में निष्ठा भक्त मेरा असंग, जो निर्वैर सब भूतों से पार्थ वो मुझ में मिले, वो भक्त मुझ में मिल सकता है। और ये 11वें अध्याय में संपूर्ण का परिचय देने के बाद भी अर्जुन की शंका वैसी ही बनी रही, और वो निर्गुण को सगुण से श्रेष्ठ मानने लगा। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी से वो 12वें अध्याय के पहले ही श्लोक में कहने लगा है कि एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषाम के योगवित्तमः। प्रभु आप मुझे बताइए कि जो सतत युक्त है और भक्त है और सेवा में लगा हुआ है, लेकिन वो जिसे कहते हैं कि निर्गुण को ही चाहने वाला है, वो निर्गुण का उपासक है, क्या उसको भी श्रेष्ठ गति मिल सकती है? ऐसा वो भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने जो उत्तर दिया है वो अत्यंत मार्मिक है। आइए हम सब श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का निरूपण प्राप्त करें। कहता है, इस प्रकार सदा युक्त सेवा सगुण की जो करे और निर्गुण जो ध्यावे, इनमें श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि अध्याय 11 के श्लोक 55 में बतलाए अनुसार योग युक्ति से परमात्मा स्वरूप स्थिति द्वारा आपके विश्वरूपी पुरुषोत्तम की सेवा करता है अथवा केवल निर्गुण रूप का ध्यान ही करता है, इन दोनों प्रकारों में श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ कौन है? सगुण को मानने वाला श्रेष्ठ है या निर्गुण को मानने वाला श्रेष्ठ है? ये स्वनिश्चय की दृढ़ता का लक्ष्य लेकर अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि जगत में कोई सगुणवादी सगुणोपासक है तो कोई निर्गुणवादी निराकार उपासक है। और इस प्रकार जब अर्जुन ने प्रश्न किया, तब श्री सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि रख के मन मेरे में सेवा मेरी सदैव, जो करता है दृढ़ श्रद्धा से सो मेरे मत से बड़ा। भगवान कहते हैं कि मन को मुझ योग स्वरूप सद्गुरु में स्थित करके मुझ सद्गुरु रूप विश्व की अनन्य भाव से जो सदैव अचल श्रद्धा से सेवा करता है, वही मेरे अर्थात श्री कृष्ण जी के सिद्धांत अनुसार श्रेष्ठ है। रख के मन मेरे में सेवा मेरी सदैव, जो करता है दृढ़ श्रद्धा से सो मेरे मत से बड़ा। अब यहाँ मेरे शब्द का जो हम व्यष्टि श्री कृष्ण जी ऐसा अर्थ उठाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण जी ऐसा कभी कह ही नहीं सकते। ऐसा कोई व्यक्ति कह सकता है कि तुम मेरे में ही मन रखो, मेरी ही सेवा करो और दृढ़ श्रद्धा से सेवा करो?
और वही मेरे मत से बड़ा होगा। जो अपने व्यष्टि सेवा में लगा देता है, क्या वो बड़ा होता है? तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का मेरे कहने का आशय क्या है? वो मेरे कहने का आशय है जो 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि ये विश्वरूप ही परमात्मा है और उस विश्वरूप परमात्मा से मैं अलग नहीं हूँ। मेरा स्वरूप ये विश्वरूप है और विश्वरूप का ही स्वरूप मैं हूँ। सद्गुरु विश्वरूप से अलग नहीं होते क्योंकि वे तत्वदर्शी होते हैं और जो तत्वदर्शी होते हैं वो विश्वरूप ही हो जाते हैं। तो यहाँ विश्वरूप भाव से वे कह रहे हैं कि अपना मन मुझ में ही रखो, अर्थात अपने मन में विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने के ही संकल्प रखो। सेवा मेरी सदैव जो, और ऐसा संकल्प रख के सदैव सेवा में लगे रहो। जो इस सेवा को दृढ़ श्रद्धा से करता है, चाहे सुख आए, दुख आए, शोक हो, हर्ष हो, कोई भी परिस्थिति हो, वो कभी भी अपनी श्रद्धा को डुलमुल नहीं रखता क्योंकि वो प्रयोग के द्वारा जान चुका है कि ये विश्वरूप ही परमात्मा है और ऐसा व्यक्ति मेरे मत से बड़ा है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। हम जब सुख आता है तो कहते हैं ईश्वर की बड़ी कृपा है, और जब दुख आता है तो कहते हैं ईश्वर कितना निष्ठुर है, मुझ पर यह अन्याय कर रहा है। इस प्रकार हमारी श्रद्धा जो डुलमुल होती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपनी श्रद्धा को डुलमुल नहीं होने देना। क्यों? क्योंकि अब तुम प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा जान चुके हो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, धी और अहंकार ये मेरे प्रकृति के 8 अंग है और इन्हीं प्रकृति के 8 अंगों में वो चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप आत्मा व्याप्त है और ये दोनों अलग अलग हो न सकते। वस्तु के ही ये 2 भाव है और वस्तु के नाम में इन दोनों भावों का लय हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो अक्षर अनिर्देश, अचिंत्य, अचल, ध्रुव, सर्वत्र व्यापी, कूटस्थ, ऐसे अव्यक्त को गए। जो पुरुष अक्षर यानी जिसका कभी क्षरण नहीं होता, अनिर्देश जिसको उंगली से निर्देशित नहीं किया जा सकता कि यह ऐसा ही है और यही है, अचिंत्य जिसका चिंतन भी नहीं हो सकता, अचल जो कभी आता नहीं, जाता नहीं, जैसा है वैसा ही रहता है, ध्रुव सदैव कायम रहने वाला, सदैव कायम रहने वाले को ध्रुव कहते हैं, सर्वत्र व्यापी, एक एक कण में उपस्थित, कूटस्थ, ऐसे अव्यक्त को गए। अव्यक्त है प्रकृति तो अव्यक्त है अक्षर रूप ईश्वर, और प्रकृति और ईश्वर मिलकर ही तो परमेश्वर होता है, परमात्मा होता है। इसीलिए भगवान आगे कहते हैं कि सर्वत्र समदृष्टि है, भूतों के हित में रहे, वश में इंद्रियां जिसके वह भी मुझ में मिले। सर्वत्र समदृष्टि है, सर्वत्र वो एक समान दृष्टि से देखता है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई अपना नहीं, पराया नहीं, सभी में वो देख चुका है कि चर अचर में सब में एक ही वो ब्रह्म तत्व उपस्थित है। इसीलिए वो कहते हैं कि सर्वत्र समदृष्टि है और भूतों के हित में रहे, क्योंकि ये भूत एक एक कण है परमात्मा के और एक एक कण से ही संपूर्ण बनता है। वही मिठास एक कण में है, वही मिठास ढेले में है और वही मिठास उस शक्कर के गोदाम में है। एक ही मिठास है, केवल बाह्य आकारों में कम ज़्यादा प्रमाण रहने से उसका कोई बंटवारा नहीं होता, क्योंकि कण में भी मिठास है तो पूर्ण में भी मिठास है। इसीलिए वो कहते हैं कि सर्वत्र समदृष्टि है, भूतों के हित में रहे यानी जीव मात्र के हित में रहे, वश में इंद्रियां जिसके वह भी मुझ में मिले। जिसके वश में इंद्रियां है, जो जितेंद्रिय है, जिसने अपने इंद्रियों को वश करके रखा है, जिसकी आज्ञा के बगैर उसकी इंद्रियां भी इधर उधर नहीं भाग सकती, वह भी मुझको मिले, वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। अब निर्गुण को चाहने वाला जो है उसके स्थिति का वर्णन करते हैं कि अव्यक्त चाहने वाला जो उसे क्लेश है बड़े।
गति अव्यक्त की पावे नर अत्यंत कष्ट से। अव्यक्त चाहने वाला यानी निराकार को प्राप्त करने में लगा हुआ जो है उसे बहुत क्लेश है, क्योंकि निराकार के बगैर साकार उपलब्ध नहीं हो सकता और साकार निराकार के बगैर अस्तित्व में नहीं रह सकता। ये हमने प्रयोग के द्वारा जान लिया है। और इसीलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गति अव्यक्त की पावे नर अत्यंत कष्ट से। यदि अव्यक्त की गति भी प्राप्त हुई तो भी बहुत कष्ट होंगे, क्योंकि साकार के बगैर निराकार और निराकार के बगैर साकार उपस्थित हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक है, ये दो है ही नहीं। एक के सहारे से दूसरा, एक के सापेक्ष दूसरे का उल्लेख करना पड़ रहा है। परंतु जो गहे मुझको सौंपे सब कर्म ही मुझे, अनन्य योग से मेरी करते हैं भक्ति ध्यान से। लेकिन जो मुझे ही गए यानी मुझको ही दृष्टि में रखते हैं, जो मुझे जान चुके हैं, सौंपे सब कर्म ही मुझे, और अपने सभी कर्म विश्वरूप से परमात्मा की सेवा के लिए ही करते हैं। फल की आशा छोड़कर और कर्तृत्वाभिमान छोड़कर जो सब कर्म मुझे अर्पण करता है, ऐसे अनन्य योग से मेरी करते हैं भक्ति ध्यान से। और इस प्रकार अनन्य योग से मेरी भक्ति करते हैं, यानी मेरी सेवा करते हैं। अन्य नहीं, मैं ही मैं हूँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जैसे एक एक कण में है, वैसे इस पिंड में भी है। इस प्रकार वो अनन्यता पूर्वक विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है ध्यान से, यानी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार जागृत रहेगी। अब आगे, ऐसे अनन्य भक्तों का मेरे मैं पार्थ प्रेम से जल्दी उद्धार करता हूँ मृत्यु संसार चक्र से। ऐसे जो अनन्य भक्त है उनका मैं प्रेम से जल्दी उद्धार करता हूँ मृत्यु संसार चक्र से। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ, कैसे उद्धार होता होगा मृत्यु और संसार के चक्र से? तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो मुझ विश्वरूप परमात्मा के सगुण निर्गुणातीत, यानी सगुण भी और निर्गुण भी ऐसे दोनों भाव इकट्ठे आ गए हैं, ऐसे इस प्रकार से अनन्य भक्त है, उनका मैं योग स्वरूप सद्गुरु प्रेम से शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार चक्र से उद्धार करता हूँ। अब मृत्यु और संसार चक्र से उद्धार का क्या आशय है? एकांगी, सगुण और निर्गुण, इस प्रकार जो भेद करके अपनी श्रद्धा को बांट देते हैं वो अलग अलग मानते हैं। निर्गुणवादी सगुणवादी को अलग मानते हैं, सगुणवादी निर्गुणवादी को अलग मानते हैं। इस प्रकार एक अंग दूसरे अंग से विरोध मानकर स्वयं सेवा करने वाले भी अहम रूप से बने रहते ही है, उनका अहंकार कायम रहता ही है। मैं सेवा करता हूँ, ये उनका अहंकार जागृति रहता है और इसलिए वे भ्रम में हैं। ये भगवान का स्पष्ट अभिप्राय है कि मुझे इष्ट मानने वाले ने उसके अभिप्राय को समझकर अनन्य सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये सर्व मिलाकर ही विश्वरूप परमात्मा बना हुआ है। यदि तू चित्त को स्थायी मुझ में रख सकता नहीं तो मेरे प्राप्ति की इच्छा पार्थ अभ्यास से करो, और रखना मन मेरे में, सौंपना बुद्धि भी मुझे। ऐसा करने से पार्थ मुझ में मिल जाएगा। अपना मन मुझ में ही रखो, अपनी बुद्धि भी मुझे ही सौंप दो। ऐसा करने से पार्थ मुझ में मिल जाएगा। हे पृथापुत्र, मन को मुझ विश्वरूप परमात्मा के स्वरूप में रख देना। जो जीव बुद्धि के संकल्प विकल्पों में घूमता रहता है उसे सर्वत्र तत्वतः मनन में स्थिर करना और व्यष्टि भाव युक्त बुद्धि का निश्चय भी मुझे यानी गुण साम्य में सौंप देना। ऐसे विचार द्वारा व्यष्टि भाव का समष्टि में लय होकर निश्चय स्थिर हो जाने पर मुझ विश्वरूप परमात्मा में ही मिल जाएगा।
अब रखना मन मेरे में, यानी मेरे ही विषय में संकल्प रहे, और सौंपना बुद्धि भी मुझे यानी मैं विश्वरूप परमात्मा हूँ ये निश्चय पक्का हो, और ऐसा करने से ही मुझ में मिल जाएगा, क्योंकि फिर तू अनन्य भक्ति करने लगेगा, और जो अनन्य भक्ति करते हैं वो विश्वरूप ही हो जाते हैं। जानत तुम ही तो मैं ही हो ही जाई। और फिर यदि तुझसे अपना मन मेरे में रखना और बुद्धि भी मुझे सौंपना ऐसा नहीं हो सकता है, तो यदि तू चित्त को स्थायी मुझ में रख सकता नहीं, तो मेरे प्राप्ति की इच्छा पार्थ अभ्यास से करो। यदि तू चित्त को स्थायी मुझ में नहीं रख सकता, यानी चित्त में सदैव ये जागृति तुझ में नहीं रह पाती कि मैं ही विश्वरूप परमात्मा हूँ, तो मेरे प्राप्ति की इच्छा पार्थ अभ्यास से करो। मेरे प्राप्ति की इच्छा अभ्यास से करो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब चित्त को योग में एकाग्रता से हम स्थिर नहीं कर पाते, तो विश्वरूप परमात्मा में तद्रूपता प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। अध्याय 6 के 26वें श्लोक में बताए अनुसार अभ्यास से इच्छा तीव्र होती है, जिसमें चित्त की स्थिरता हो जाती है। यह सद्गुरु से प्राप्त अनुभव ज्ञान के अभ्यास की विधि है, और यदि सद्गुरु से प्राप्त अनुभव स्वप्रयत्न से अभ्यास न हो तो उनके पास में रहकर कर लेना चाहिए, जिससे श्री गुरु की सहायता द्वारा वस्तु प्राप्ति रूप तद्रूपता हो जाए। और ऐसे भी लोगों के लिए बताया जा रहा है जिनसे अभ्यास भी नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कि अभ्यास भी न होवे तो कर्म मेरे लिए करो, मेरे उद्देश्य से कर्म करने से भी मुझे मिले। यदि अभ्यास भी नहीं हो रहा है, अभ्यास भी न होवे तो कर्म मेरे लिए करो, मेरे उद्देश्य से कर्म करने से भी मुझे मिले। यदि तुझसे अभ्यास भी नहीं हो सकता तो परमेश्वरार्पण बुद्धि से, यानी इस आत्मयोग के निश्चय से कर्ता भाव रहित वर्ण कर्म का आचरण करो। इस प्रकार मुझ विश्वरूप परमेश्वर के हेतु की दृष्टि रखते हुए स्वकर्माचरण करने से भी अभ्यास हो जाता है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए हम कार्य करते हैं वही उद्देश्य हमें प्राप्त होता है। यदि हम अपने कर्म फलाशा और कर्तृत्वाभिमान छोड़कर कर्म करेंगे तो हमें विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार होने का अवसर मिलेगा ही मिलेगा। और यदि ये भी नहीं हो रहा है, यानी विश्वरूप परमात्मा के उद्देश्य से कर्म नहीं हो रहे हैं, तो यह भी जो नहीं होवे तो अनन्य विचार से मन को रखना स्थायी, कर्म का फल छोड़ना। और ये भी नहीं हो रहा है तो अनन्य विचार रखकर मन को स्थायी रखना, मन को भटकने मत देना। मन में ये निश्चय सदैव जागृत रखना कि ये विश्वरूप परमात्मा ही है, और ऐसा करके अनन्य विचार से, यानी मैं और ये विश्व पिंड और ब्रह्मांड अलग नहीं है, इस विचार से मन को स्थायी रखना और कर्म का फल छोड़ना। क्योंकि कर्म का फल ये अहंकार को बड़ा प्रिय होता है, और बगैर फल के लिए कोई कर्म होता ही नहीं। तो फिर यहाँ ऐसा क्यों कहा कर्म का फल छोड़ना? कर्म का फल छोड़ना ये कहने का आशय है कि कर्म तो हमारे हाथ में है, लेकिन कर्म का फल प्राप्त होना ये हमारे हाथ में नहीं, ये वक्त के समय के अधीन है। और जब समय के अधीन रहने से जब फल आता है तो फिर इतना ही आया, वैसा ही आया, ऐसा क्यों नहीं आया, ऐसा आना चाहिए था, इस प्रकार क्या उद्विग्नता निर्माण होती है। और उद्विग्नता निर्माण हुई तो सेवा में खंड हो जाता है। फिर आगे चलकर हमारी सेवा अनन्य भाव से नहीं रहती और उसमें फिर फलाशा जुड़ जाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम यदि अभ्यास नहीं कर पा रहे हो तो कर्म मेरे लिए करो, और मेरे उद्देश्य से कर्म करने से भी मुझे ही मिलते हैं। और यह भी जो नहीं होवे तो अनन्य विचार से मन को रखना स्थायी, कर्म का फल छोड़ना।
यानी स्वकर्म का आचरण भी नहीं बने तो त्रिपुटी के मिलान करते हुए आप सहित सर्व परमात्मा ही है, यह अनन्य विचार करना चाहिए। और ऐसे अनन्य विचार द्वारा मन को मनन में स्थिर करके कर्म में फलेच्छा का त्याग कर देना चाहिए, फलेच्छा रहित कर्म करना चाहिए। अब यहाँ वो श्रेणियाँ बता रहे हैं। श्रेणियाँ इस प्रकार है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान है बड़ा, ध्यान से कर्म फल त्याग, त्याग से शांति है मिले। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान बड़ा है, और ध्यान से कर्म फल त्याग बड़ा है, क्योंकि त्याग से शांति मिलती है। ज्ञान का फल क्या है? अभ्यास है, और अभ्यास का फल ध्यान है, तथा ध्यान का फल कर्म फलेच्छा का त्याग, अर्थात कर्म फल त्याग का फल परम शांति है। तो इस प्रकार ये अभ्यास त्रिपुटी का मिलान करता चला जाए और सद्गुरु से श्रवण पठन पाठन प्रश्नोत्तर द्वारा समाधान युक्त न समझे तो ज्ञान सिद्धि नहीं हो सकती। किसी वस्तु की पूर्ण जानकारी होना ही ज्ञान है, और इसीलिए जब परमात्मा वस्तु की जानकारी या ज्ञान होगा तभी अभ्यास भी कल्याणदायी हो सकेगा। इस दृष्टि से अभ्यास से ज्ञान का महत्व अधिक है और ज्ञान से ध्यान बड़ा है, क्योंकि ध्यान का अर्थ होता है सदैव स्मरण में रखना। सदैव स्मरण में रखेंगे तो अभ्यास भी होगा, और सदैव स्मरण रखने से कर्मफल का त्याग आप ही आप होने लगेगा, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हम स्वयं के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो भी होता है यहाँ वो सब विश्वरूप परमात्मा के ही रूप में या विश्वरूप परमात्मा के द्वारा ही होता है, क्योंकि इसके पूर्व में हम जान चुके हैं कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ ये परमात्मा के ही तीन अंग है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ध्यान से कर्म फल त्याग ये ध्यान से बड़ा है। और क्यों? तो त्याग से शांति मिलती है। अगर यदि हम कर्म फल का त्याग करके विश्वरूप परमात्मा की अनन्य सेवा में लग जाते हैं तो हमें शांति मिलती है। इस प्रकार अनन्य योग द्वारा अनन्य सेवा की सगुण और निर्गुणोपासना से तुलना करते हुए अनन्य योग के अभ्यास की विधि बतलाकर आने वाले 7 श्लोकों में अनन्य योग के अभ्यास करने वाले अनन्य भक्त के 33 लक्षणों को भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया है। हम भी आगामी अंक में विश्वरूप के भक्त जो 33 लक्षणों से युक्त होते हैं और वो लक्षण क्या है इस विषय में जानेंगे। यहाँ इस अंक को विराम देते हैं और भक्ति योग नाम के श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के 12वें अध्याय का उर्वरित जो भाग है, उत्तरार्ध है, वो आगामी अंक में हम जानेंगे, समझेंगे, हृदयस्थ करेंगे और इन सरल युक्तियों के द्वारा अपने आप को पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता सिद्ध करते हुए विश्वरूप परमात्मा में ही समर्पित करेंगे। इस सत्संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।